कोई पूछ रहा था कि हम अपनी नींद कैसे दूर करें, हर वक्त होश में कैसे रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि घंटों एक जगह बैठकर जोर जोर से आंखें बंद कर लूं और खुद को जानने की कोशिश करूं। मुझे आत्मज्ञानी बनना थोड़े ही है, बस होश में जीना है, अभी अभी में जीना है। देखो, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सन्यासी बन गए, दुनियादारी छोड़ दी। दूसरे वो जो पूरी तरह घर गृहस्थी में डूबे हैं, सन्यास का नाम सुनकर भी हंसते हैं। और बीच में खड़ा होता है एक तीसरा आदमी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये न घर के रहते हैं न घाट के। इनको लगता है दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है, साफ साफ दिखता नहीं लेकिन अंदर से एहसास होता रहता है। सन्यासी बन भी नहीं पाते क्योंकि सन्यास का रास्ता इनकी समझ से बाहर लगता है। अब सन्यासी का जीवन देखो, उसमें मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन सारी मुश्किलें एक ही मंजिल की ओर ले जाती हैं। वो सीधा चलता रहता है और घर गृहस्थी का जीवन, उसमें मुश्किलें अनगिनत हैं और ज्यादातर बेकार की। फिर भी लोग उसी के लिए लड़ते मरते हैं, ऐशो आराम में डूबे रहते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर। लेकिन वो तीसरा वाला बंदा, उसका जीवन सबसे ज्यादा उलझा हुआ होता है। वो दुनिया छोड़ नहीं पाता क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, और संन्यास भी नहीं ले पाता क्योंकि त्याग करना आसान नहीं। फिर भी वो कोशिश करता रहता है, कुछ समझने की, कुछ जानने की, यही दुनिया में रहते रहते जागता रहने की। लेकिन भाई, क्या इसके लिए जागना आसान है? गौतम बुद्ध जानते थे, इसलिए अपने शिष्यों के लिए बहुत सख्त नियम बनाए थे, क्योंकि ये दुनिया खींचती बहुत है। जैसे ही कोई इसके साथ बहने लगता है, वो एक ऐसी दुनिया में घुस जाता है जो सिर्फ स्वार्थ और लालच पर टिकी हुई है। पैसे का लालच, प्यार का लालच, पद पदवी का लालच, इज्जत का लालच और न जाने क्या क्या। लेकिन इन सबसे खतरनाक है शरीर का लालच, यानी सेक्स की चाहत। ये सारी चीजें हमें बस सपने दिखाती रहती हैं, भविष्य की कहानियां गढ़ती हैं कि बस ये कर लो, वो कर लो, फिर सब सपने पूरे हो जाएंगे। तुमने गौर किया कभी, रात को जब सपना देखते हो, सपने में एक पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी जी लेते हो, और जब तक सपना चल रहा होता है तुम हमेशा बीच में ही रहते हो, कभी संतुष्टि नहीं मिलती। फिर जैसे ही आंख खुलती है, अगर सपना याद रह जाए तो सबसे पहले यही सोचते हो ना, अब आगे क्या होता। बिल्कुल वैसा ही है ये संसार का सपना भी, कभी खत्म नहीं होता, हमेशा अधूरा ही रहता है, पूरा होने का भ्रम बना रहता है। बस इसे ही तो माया कहते हैं। सपने में जब नींद टूटती है, सपना टूट जाता है। संसार में जब मौत आती है, ये खुली आंखों का सपना टूट जाता है। बंद आंखों के सपने आंख खुलने पर टूटते हैं, खुली आंखों के सपने आंख हमेशा के लिए बंद होने पर टूटते हैं। इसलिए सन्यासी अपने आप को सख्त नियमों में बांध लेता है, साधना करता है, ध्यान करता है, अपने अंदर का सारा संसार बाहर निकाल फेंकता है। क्योंकि सच तो ये है, बाहर कोई संसार है ही नहीं, संसार तो हमारे अंदर ही बसता है। एक बार अंदर खाली हो गया तो भी वो साधना नहीं छोड़ता, क्योंकि दुनिया फिर भी खींचती रहती है। सिर्फ जागृति और समझ ही बचा सकती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का एक नौजवान शिष्य एक लड़की के प्यार में पड़ गया। चारों तरफ उसे वही लड़की दिखने लगी। बुद्ध को सब पता था, लेकिन वो चाहते थे कि शिष्य खुद अपनी समझ से इस लालच से बाहर निकले। पर धीरे धीरे वो लड़का बर्बाद होता चला गया। ना भूख लगती थी, ना नींद आती थी, ध्यान साधना में मन बिल्कुल नहीं लगता था, बस दिन रात उसी के ख्याल में डूबा रहता। आलसी होता गया, पूरी तरह बेकार। वो किसी भी बहाने बस उस लड़की से मिलने निकल जाता था। जब बुद्ध ने देखा कि अब ये लड़का खुद की अक्ल से नहीं संभल रहा, तब बुद्ध ने उसे डांटा और कहा, बेटा कितनी बार गिरोगे? हर बार एक ही गड्ढे में गिरना बंद करो। हर बार गिरते हो, पछताते हो, फिर भी वही गलती करने चले हो। अब तो जाग जाओ। पर दुनिया ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि एक रात वो चुपचाप विहार छोड़कर भाग गया और उस लड़की से शादी कर ली। कुछ साल बाद वही लड़का चोरी करते पकड़ा गया। राजा ने मृत्युदंड सुना दिया। जब सिपाही उसे रस्सी से बांध कर ले जा रहे थे, उसी रास्ते से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। बुद्ध को देखते ही उसकी सारी पुरानी यादें लौट आईं। उसने सोचा, मैं क्या कर बैठा? मेरा रास्ता कुछ और था, मेरी तलाश कुछ और थी, और मैं चोर बनकर मरने जा रहा हूं। बुद्ध ने उसे पहचान लिया, पास आए और बड़े प्यार से बोले, अभी भी वक्त है बेटा, कितनी बार पछताएगा? अब जो ध्यान तूने सीखा था उसी को याद कर, अभी सब कुछ छूटने वाला है। अब किस बात का इंतजार कर रहा है? स्मृति जगा, देख तू है कौन। बस इतना सुनते ही उसके अंदर कुछ खुल गया। जो ध्यान उसने सालों पहले छोड़ा था, वो एक पल में लौट आया। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब बदल गया। जो अभी चोर लग रहा था, अब तेज से भर गया, बिल्कुल सन्यासी जैसा। राजा को जब खबर मिली तो वो खुद दौड़ा आया,
उसे देखते ही बोला, ये चोर नहीं हो सकता। फिर उस लड़के से पूछा, बता दो सच, क्या तुमने सच में चोरी की थी? अगर कह दो कि नहीं की तो मैं अभी छोड़ देता हूं। उसने मुस्कुराकर कहा, राजन, जान बचाने का लालच भी एक लालच ही है। हाँ, मैंने चोरी की थी, सजा मुझे ही मिलनी चाहिए, पर अब मैं पहले वाला नहीं हूं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर जाए या रहे। राजा हैरान रह गया। उसने तुरंत सजा रद्द कर दी और उस शिष्य को आजाद कर दिया, और वो शिष्य उसी वक्त बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जान बचाने का लालच भी एक लालच ही है, और मुझे अब कोई लालच नहीं बचा। हाँ, मैंने इस दुनिया में रहकर चोरी की थी, ये सच है, लेकिन सच यह भी है कि इस दुनिया में हर आदमी किसी ना किसी चीज का चोर है। कोई पैसा चुराता है, कोई प्यार चुराता है, कोई इज्जत चुराता है, कोई विचार चुराता है। बिना चोरी के यहाँ एक कदम भी नहीं चलता। यहाँ सब लुटेरे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो लूटना छोड़ देता है वही सन्यासी कहलाता है। राजा उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत सजा माफ कर दी और उसे आजाद कर दिया। अब सोचो, एक सन्यासी को भी दुनिया खींच सकती है, गिरा सकती है। फिर जिस इंसान को दुनिया में ही रहना है, पर दुनिया से चिपके बिना जागना है, उसका रास्ता कितना पतला होगा। लेकिन सच बात यह है, कोई रास्ता तब तक मुश्किल लगता है जब तक हम उसे मुश्किल मानते हैं। सारा खेल है संकल्प का। एक बार ठान लो, और ठाना ही नहीं, निभाना भी शुरू कर दो। हाँ, बीच में लाख बार संकल्प टूटेगा, लाख बार गिरोगे, तो फिर उठो, फिर ठानो। बस अधूरी कोशिश मत करना। अधूरी कोशिश खुद को धोखा देने वाली होती है। कोई पूछता है, बिना घंटों ध्यान लगाए, बिना जबरदस्ती आंखें बंद किए, मैं जागृत कैसे रहूं? भाई, सिर्फ इतना सोच लेना कि मुझे जागना है। ये सोच ही अपने आप में पहला कदम है। ये सोच वही आती है जिसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी आ चुकी हो, जिसने दुनिया की माया को थोड़ा सा भी छक लिया हो। हाँ, कुछ लोग ध्यान की तरफ इसलिए भी भागते हैं क्योंकि वे ध्यान को भी दुनिया का हिस्सा बना लेते हैं। उन्हें लगता है ध्यान करेंगे तो कुछ बड़ा मिल जाएगा, शक्तियां मिल जाएंगी, लोग तारीफ करेंगे। ये ध्यान नहीं, ये भी एक नया धंधा है। सच्ची जागृति में कुछ पाने की चाहत भी नहीं रहती। हमें लगता है ध्यान कर लिया तो कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई सिद्धि मिल जाएगी, कोई खास शक्ति आ जाएगी। लोग हमें देखकर कहेंगे, वाह, ये तो बहुत बड़े संत हैं। ये सब भी एक नई माया है भाई। ध्यान का नाम लेकर भी हम नाम कमाने में लगे रहते हैं। कोई छोटा कह दे तो अहंकार को तुरंत चोट लगती है। बस यही साबित करते फिरते हैं कि मैं कितना बड़ा ध्यानी हूं, कितना जागृत हूं। गौतम बुद्ध के दो तरह के शिष्य थे। पहले थे भिक्षु, जो विहार में रहते थे, दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। उनके लिए नियम बहुत सख्त थे। दूसरे थे उपासक, यानी गृहस्थ शिष्य। ये शादी कर सकते थे, दुकान चला सकते थे, नौकरी कर सकते थे, सब कुछ। बस कुछ बेसिक नियम पालने होते थे। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो, बहुत ज्यादा धन जोड़ने की होड़ मत करो, दूसरों की मदद करो, लालच छोड़ो, सही नजरिया रखो, और समय समय पर भिक्षुओं के पास जाकर ध्यान की दीक्षा लेते थे, ताकि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से चिपके नहीं। यही तरीका था दुनिया में रहकर भी जागृत रहने का। अब आखिरी बात, जागृति, ध्यान, होश, इन शब्दों को हमने बहुत बड़ा बड़ा बना रखा है। ध्यान बोलते ही दिमाग में कुंडलिनी, चक्र, तीसरा नेत्र, उजाला वजाला सब आने लगता है। अरे भाई, ध्यान का मतलब इतना साधारण है कि बस इतना सा, जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने में रहो, चाय पी रहे हो तो चाय के स्वाद में डूब जाओ, पेड़ देख रहे हो तो सिर्फ पत्तियों को हवा में हिलते देखते रहो, गाना सुन रहे हो तो सिर्फ गाने में खो जाओ। बस यही ध्यान है। अपने आप को इकट्ठा करना, यही ध्यान है। बाकी सारी बातें बाद में आती हैं, क्योंकि हम सारा दिन बिखरे हुए रहते हैं। एक पल में यहां, अगले पल कहीं और, कभी एक जगह टिकते ही नहीं। ध्यान का असली काम बस यही है, हमें एक ठहराव देना, बस एक पल में पूरी तरह पहुंच जाना। तुम अपने कमरे में हो, ऊपर पंखा घूम रहा है, वो हल्की सी आवाज करता रहता है, पूरी रात करता रहता है। अब बता, कितनी बार तुमने उसकी आवाज सच में सुनी है? एक बार भी नहीं ना। क्यों? क्योंकि तुम बिखरे हुए हो। कभी कल की चिंता, कभी आने वाले साल की फिक्र, कभी पुरानी बातें, कभी नई कल्पनाएं, पता नहीं कहां कहां भटकते रहते हो। जब तुम इतने टुकड़ों में बंटे हो तो उस पल का मजा कैसे लोगे? हर पल खो जाता है। ध्यान बस यही करता है, सारे टुकड़े समेट लाता है, तुम एक हो जाते हो। हाँ, एक बात याद रखना, 3 स्टेज होती हैं। पहले तुम कोशिश करते हो, फिर तुम करते हो, फिर ध्यान अपने आप लग जाता है। शुरू में तुम कहोगे,
यार, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, दिमाग इधर उधर भागता है। अरे, यही तो पहला संकेत है कि ध्यान लगने की तैयारी शुरू हो गई। तुम्हें पहली बार पता चल रहा है कि अंदर कितना शोर भरा पड़ा है। पहले तो तुम्हें पता भी नहीं था। बस एक छोटा सा संकल्प ले लो, आज 5 मिनट सिर्फ सांस देखूंगा। बस ये संकल्प अपने आप विद्रोह छेड़ देता है, तुम्हारे मन के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ, और धीरे धीरे तुम्हें जागने लगता है। शुरू में दिमाग चिल्लाएगा, भागेगा, तमाशा करेगा, पर तुम बस देखते रहो, ना दबाओ ना भगाओ, बस देखते रहो। एक दिन अचानक शोर कम होने लगेगा, फिर खामोशी आने लगेगी, फिर तुम खुद को सुनने लगोगे, और यही सुनना ही सच का पहला दरवाजा है। पहले तुम्हें वो शोर दिखता भी नहीं था, सुनाई भी नहीं देता था, लेकिन जैसे ही तुमने ध्यान लगाया, अचानक सारी आवाजें खुलकर सामने आ गईं। तुम घबरा गए। अरे, ये क्या हो रहा है? ध्यान का मतलब है विचारों का ना होना? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ध्यान का मतलब है जो है उसे देख लेना, जैसा है वैसा ही देख लेना। विचार आ रहे हैं, ठीक है, विचारों को भी देख लो, बस देखते रहो। कोई मुझसे पूछता है, मेरे दिमाग में गंदे ख्याल बहुत आते हैं, मैं इन्हें भगाने के लिए ध्यान करता हूं, पर ध्यान में तो और ज्यादा गंदे ख्याल आने लगते हैं। अब बताओ क्या करूं? देखो, हमारा मन बिल्कुल घर जैसा है। जब हम रोज भागते दौड़ते रहते हैं, घर में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, धूल जमा होती रहती है, पर हमें दिखता नहीं। फिर एक दिन तुमने झाड़ू पोछा करने का मन बनाया। जैसे ही कोने कोने साफ करने लगे, अचानक पुरानी गंदगी, टूटा फूटा सामान, कचरा सब निकलने लगा। तुम घबराए नहीं ना कि अरे, पहले तो घर साफ था, सफाई करने से गंदा हो गया। ठीक वही बात मन की भी है। जो गंदगी सालों से दबी पड़ी थी, ध्यान की झाड़ू लगाते ही वो ऊपर आ रही है। अब ये मौका है कि इसे साफ कर दो। इसे देखो, इसे भगाओ मत। देखते रहोगे तो अपने आप साफ हो जाएगा। जो देख लिया जाता है वो धीरे धीरे गिर जाता है। और ये शून्य वाला शब्द भी, इसे सुनते ही लोग डर जाते हैं, कहीं दिमाग खाली ना हो जाए, कुछ बचा ही ना रहे। अरे, शून्य का मतलब खालीपन नहीं है। शून्य का मतलब है बिना बोझ के होना, बिना पुराने कचरे के होना। हमारी सारी परेशानी यही है। हम पहले से भरे हुए दिमाग से सोचते हैं, पुराने विचारों के चश्मे से देखते हैं, फिर नया कुछ दिखता ही नहीं। तो बस इतना करो, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। तुम सिर्फ दरवाजे पर खड़े रहो और देखते रहो। एक दिन अपने आप सब शांत हो जाएगा, और जिस दिन शांति हो जाएगी, उस दिन तुम खुद हैरान रह जाओगे कि जो चीज तुम सालों से ढूंढ रहे थे वो तो यही थी, बस तुम देख नहीं पा रहे थे। तो दिमाग पर जोर मत डालो, ध्यान करना ही पड़ेगा भाई, ये तो करना ही है। आंखें बंद करके नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, खुली आंखों से कर लो। अंदर नहीं लग रहा, बाहर ही लगा लो। सांस पर नहीं जम रहा तो चिड़िया की चहचहाहट पर लगा लो। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा है, उसकी आवाज पर लगा लो। कोई गाना बज रहा है, उस पर लगा लो। बस किसी भी बहाने अपने टुकड़े टुकड़े हुए मन को एक जगह ले आओ। जैसे ही तुम एक जगह आते हो, वर्तमान में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम अपने आप वर्तमान में पहुंच जाते हो। और जिस आनंद की बात बड़े बड़े योगी, सिद्ध, सन्यासी करते फिरते हैं ना, वो आनंद कहीं दूर हिमालय में नहीं है, वो इसी पल में है। बस ज्यादा छटपटा मत बनाओ, हल्का फुल्का रहने दो, आसान समझो। जिंदगी मुश्किल नहीं है, हम उसे मुश्किल बना लेते हैं। सोचो, जन्म लेने के लिए तुमने कोई एप्लीकेशन नहीं भरा था, कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, बस हो गए। फिर जीने के लिए इतनी मशक्कत क्यों? मरने से इतना डर क्यों? ये जीवन एक मौका है भाई, इसे जी लो, चिंता में मत काटो। जिंदगी भर रोते चिल्लाते चिंता करते रहे तो बताओ जे कब? अभी, यहीं, इस पल को जी लो बस।